हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि तोशिबा के सेट में पावर सप्लाई और मदरबोर्ड अलग अलग होता है और कई बार पावर सप्लाई में दिक्कत आती है तो कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे। अभी यहाँ पे जो मेरे पास पावर सप्लाई है तोशिबा के सेट में लगी हुई है। तोशिबा का ये एलसीडी है, काफ़ी पुरानी जनरेशन का ये बोर्ड है। तो दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कई टेक्नीशियनों को ये सारी चीज़ें रिपेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप देख के आप इसको आसानी से रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको एलसीडी एलईडी को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड बोर्ड वगैरह रिपेयर करने में दिक्कत आती है, पैनल रिपेयर करने में दिक्कत आती है, तो आप मेरी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कैसे आपको रिपेयर करना है, कैसे इसको चेक करना है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसके अंदर ये जो पावर सप्लाई है इसके अंदर स्टैंड बाई सर्किट नहीं होता है। इसके अंदर सीधा 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है और मदरबोर्ड के द्वारा जब हमारा PS ऑन वोल्टेज इसके अंदर आता है तभी हमारा ये पावर सप्लाई 24 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट करती है। यानी कि अगर हम इसको चेक करते हैं तो पावर लगा के हमारे को इसको 12 वोल्ट की जगह मेरे को ये वोल्ट दिखाएगा 7 वोल्ट। 12 वोल्ट की जगह क्या दिखाएगा? 7 वोल्ट दिखाएगा। जब हमारा मदरबोर्ड इसको PS ऑन की कमांड देगा तब यहाँ पे 12 वोल्ट होगा और यहाँ पे 24 वोल्ट होगा। अभी हमारे को विदाउट मदरबोर्ड इसको चेक करना है, तो वो चेक करना थोड़ा सा अलग तरीके से चेक किया जाएगा। क्योंकि इसके अंदर क्या है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं है। जैसे अदर पावर सप्लाई होती है जिसके अंदर क्या होता है, स्टैंड बाई सर्किट होता है जो कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाता है और हम 3.3 वोल्ट किसे PS ऑन से जोड़ते हैं और ये हमारी सारी सप्लाई आउट करता है। लेकिन इस पावर सप्लाई के अंदर ऐसा नहीं है। और इस पावर सप्लाई के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है इसके अंदर 2 STR लगे हुए हैं। एक STR यहाँ पे लगा हुआ है जो कि 12 वोल्ट के लिए है और एक STR यहाँ पे लगा हुआ है जो कि 24 वोल्ट के लिए है। 24 वोल्ट से क्या होगा, हमारा इन्वर्टर कार्ड ऑन होता है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है कि इसके अंदर जो है 24 वोल्ट की सप्लाई स्टार्ट नहीं हो रही है, यानी कि ऑन नहीं हो रही है, 24 वोल्ट नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो कैसे इसको रिपेयर करेंगे, कैसे इसको चेक करना है, तो इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको पावर लगा के दिखा देता हूँ। ये मैं पावर लगाता हूँ और पावर लगा के सबसे पहले मैं इसकी वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका जो वोल्टेज है वो हमारे को यहाँ पे कितना वोल्ट मिल रहा है, 7 वोल्ट। अभी ये जो 7 वोल्ट की सप्लाई है, इस 7 वोल्ट की सप्लाई से क्या होता है, हमारा मदरबोर्ड स्टैंड बाई में आता है। क्योंकि इस 7 वोल्ट की सप्लाई से मदरबोर्ड के अंदर के रेगुलेटर ऑन होते हैं। 3.3 वोल्ट का भी रेगुलेटर ऑन होता है। उसके बाद हमारा माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो 7 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 24 वोल्ट आना चाहिए, तो कोई वोल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसका जो PS ऑन है उस पर भी कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो जब तक यहाँ पे PS ऑन पे वोल्टेज नहीं रहेगा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जब तक यहाँ पे हम, यानी कि ये जो हमारी PS ऑन की पिन है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 12 वोल्ट चाहिए, ये ग्राउंड है और ये PS ऑन लिखा हुआ है। तो PS ऑन को चाहिए 3.3 वोल्ट। जब इसको 3.3 वोल्ट देंगे तब यहाँ पे आपका जो 7 वोल्ट है उसकी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 वोल्ट हो जाएगा। और जब यहाँ पे 12 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 वोल्ट बन जाएगा, तभी हमारा ड्राइवर ऑन होगा। तो दोस्तों इसको क्या है, इसको चलाने के लिए सबसे पहले हमारे को इसको चेक करने के लिए एक चाहिए बक कन्वर्टर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक ये बक कन्वर्टर है और ये जो बक कन्वर्टर है, इस बक कन्वर्टर के अंदर क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो इसकी इनपुट वोल्टेज हम देंगे और यहाँ पे से हम इसकी 3.3 वोल्टेज आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मैंने इसको
3 वोल्ट पे इसको सेट कर रखा है, 3 वोल्ट पे ये सेट है। तो यानी कि ये जो 7 वोल्ट की सप्लाई है इनपुट लेगा और 3 वोल्ट की सप्लाई आउट करेगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो पावर सप्लाई है उसके अंदर क्या दिक्कत है, क्यों ये हमारा 24 वोल्ट आउटपुट नहीं कर रही है। तो ऐसी सप्लाइयों को चेक करने के लिए बक कन्वर्टर ज़रूरी है। तो ये हम पॉजिटिव पे जोड़ देते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये नेगेटिव है, ये मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है। बचा हमारा 3.3 वोल्ट, तो ये हम PS ऑन से जोड़ देंगे। तो ये 3.3 वोल्ट यहाँ पे जोड़ दिया। अभी क्या चीज़ है कि हम पावर लगा के देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज है वो 7 वोल्ट आ रहा था, अभी क्या वोल्टेज यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है। जैसे ही पावर लगाते हैं, पावर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना वोल्ट था, पहले 7 वोल्ट था, अभी यहाँ पे कितना वोल्ट आ गया, 12 वोल्ट आ गया। और इस पिन पे देखेंगे तो ये 3.3 वोल्ट हमारा परफेक्ट है, यानी कि PS ऑन पे हमने 3.3 वोल्ट दे दिया। तो हमारी ये क्या है, जो हमारा एक STR है वो ड्राइव हो रहा है, और जब एक STR काम कर रहा है तो हमारा ये 12 वोल्ट परफेक्ट बन रहा है। इसमें क्या दिक्कत है कि सेट के अंदर दिक्कत है कि सेट तो ऑन हो रहा है बट इसके अंदर बैकलाइट नहीं जल रही है, यानी कि LCD है तो इसके अंदर CFL काम नहीं कर रही है। तो अभी इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होना चाहिए, यहाँ पे 24 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, 0 वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 24 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या चीज़ हम चेक करेंगे, इस पावर सप्लाई के अंदर सबसे पहले इस सप्लाई के अंदर क्या है, PFC सर्किट नहीं है, ऑसिलेशन सर्किट भी नहीं है। इसके अंदर कंपनी ने 2 STR लगा रखे हैं, जो कि एक 12 बनाएगा और एक 24 बनाएगा। तो दोनों STR ऑलमोस्ट सेम लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना वोल्टेज मिल रहा है, 240 वोल्ट मिल रहा है, 340 वोल्टेज हमारा यहाँ पे ओके है, जो कि मेन फिल्टर पे आ रहा है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो हमारा STR है ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी सप्लाई चेक करते हैं STR की। तो STR पे जो 15 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे बन रही है, और इसकी कौन सी पिन पे जा रहा है, तो यहाँ से अगर हम चेक करते हैं ये सप्लाई हमारी इस से होती हुई इस पॉइंट पे जा रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 15 वोल्ट इसका ओके है। तो जो STR यहाँ लगा हुआ है वही सेम STR यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो इसी STR पे भी अगर हम चेक करते हैं तो इसकी अगर हम देखेंगे तो नीचे से तीसरी पिन है, यानी नीचे सॉरी बीच वाली पिन है, बीच वाली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पे हमारे को 15 वोल्ट ओके है जी। और इस पे भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 15 वोल्ट की जगह कितना वोल्ट हो रहा है, 11 वोल्ट हो रहा है 11.5 वोल्टेज हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है जी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पे 15 वोल्ट है, ये भी 15 वोल्ट है। तो ये जो सप्लाई आ रही है ये हमारी यहाँ से होती हुई इस सर्किट से होती हुई यहाँ पे आ रही है। तो इसके बीच में क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे जंपर लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे जंपर है, ये जंपर है। और जंपर के बाद यहाँ पे अगर आप सप्लाई देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस से हमारे को जो वोल्टेज है ये देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 15 वोल्ट। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 वोल्ट हो रहा है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर 11 वोल्ट हो रहा है तो 11 वोल्ट पे STR ऑपरेट नहीं होगा, इसको कम से कम 13 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट के बीच में चाहिए। 13 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट के बीच में हमारे को यहाँ पे सप्लाई चाहिए, तभी जाके हमारा ये STR ऑपरेट होगा, यानी कि ये स्विचिंग करना स्टार्ट करेगा तभी हमारा ये ट्रांसफार्मर ऑन होगा। तो अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 2.2 ओम की। तो 2.2 ओम की रेजिस्टेंस को सबसे पहले हम चेक करेंगे।
क्योंकि कई बार क्या होता है अगर ये STR भी शॉर्ट हो जाएगा तो भी हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हो सकता है। तो पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे STR आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2.2 ओम की रेजिस्टेंस है, 2.2 ओम की रेजिस्टेंस है, ये हमारे को कंटिन्यूटी देनी चाहिए जो कि नहीं दे रही है। तो इसकी जगह हम पहले क्या काम करेंगे, रेजिस्टेंस को बदल के देखेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को बदलने के बाद भी अगर ये रेजिस्टेंस दोबारा ओपन हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, हमारा STR ख़राब होगा। इस कंडीशन में हमारे को STR को चेंज करना होगा। तो 2.2 ओम की अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं, हमारे को पावर सप्लाई के अंदर किसी में से भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 4.7 ओम की रेजिस्टेंस है, इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये पावर सप्लाई को जब भी हम काम करते हैं तो इसके अंदर आपको ज़्यादा तेज़ हीट नहीं देनी है, क्योंकि ये जो होती है पावर सप्लाई हमारी फूल जाती है ना, फूल जाती है। इसको हम निकाल लेते हैं और यहाँ से हम रेजिस्टेंस को निकालते हैं और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। पावर सप्लाई में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो STR ख़राब होने से इनकी, और जो सप्लाइयाँ होती है ब्रेक होने से मोस्टली ज़्यादातर मैंने ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है मुझे। तो इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया। ये हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया। अभी मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो इसको हम साइड में रखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे सप्लाई लगा के देखता हूँ। यहाँ पे हमने सप्लाई लगाई। अभी हम इसकी वोल्टेज दोबारा से नापते हैं। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज रेंज पे लगाओ। यहाँ पे आप ये देखें कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट यहाँ पे। और ये वोल्टेज क्या हो गया, फिक्स हो गया। पहले यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा था, वेरिएशन कर रहा था, 11 वोल्ट आ रहा था। हाँ, यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ पे क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 24 वोल्ट जो है हमारा आगे फर्स्ट क्लास बन गया है, बैकलाइट के लिए वोल्टेज बन गया जी। अभी हम इसको चेक करेंगे सेट में लगा के कि जो सेट की जो बैक लाइट है वो जलती है या नहीं जलती है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके के सेट रहते हैं। तो आपको अगर रिपेयर करने में दिक्कत आती है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग लेनी है तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरी एडवांस नॉलेज देते हैं, जैसे कि पूरा प्रैक्टिकल ही रहता है हमारे सर्विस सेंटर के अंदर। और इसमें मैं पावर लगाता हूँ, ये पावर लगा दिया। पावर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे सप्लाई लगाते हैं तो ये सेट मेरा ऑन हो गया है अभी। तो यहाँ पे देखते हैं कि बैक लाइट हमारी जलती है। देखिए यहाँ पे बैक लाइट जल गई है। तो हमारा सेट प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।